हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि फिज़िकल एजुकेशन जो है उसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो या फिर उसका कोई क्वेश्चन पेपर बना के हमारा टेस्ट ले लो। ठीक है, तो बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आई क्वेश्चन पेपर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिससे सबको हेल्प हो जाए। ठीक, तो ये क्लास ट्वेल्थ जो तुम्हारा अभी जेके बोर्ड का एग्ज़ाम है कुछ ही दिनों में फिज़िकल एजुकेशन का, तो उसके रिलेटेड है ये। ठीक है, चीट शीट है, मतलब इस शीट में जितने क्वेश्चन हैं सारे कर लिए, बढ़िया है। पेपर में 60 में से 60 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 99% चांसेस हैं कि पेपर इसमें से आएगा। ठीक है, देन उसके बाद देखो, फर्स्ट आता है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप, जो कि 5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला आ सकता है, आपको पहला नहीं आ सकता, मतलब कि जो क्वेश्चन आ सकता है वो है कि फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बारी रिपीट हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है ये। अगर कंसेप्चुअल देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वगैरह कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। इसमें एक होता है आइसोकाइनेटिक, वो भी कर लेना। ठीक है, आइसोकाइनेटिक वो भी कर लेना साथ में। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तीन चार कर लेना ये। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल स्किल्स ऑफ बास्केटबॉल, इसकी डायग्राम, हिस्ट्री का, सॉरी क्रिकेट का हिस्ट्री, देन उसकी फंडामेंटल स्किल्स, देन उसके बाद बैडमिंटन का हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, वो कर लेना। ठीक है, डिस्क्राइब द एथलेटिक्स की हिस्ट्री, इसका फंडामेंटल स्किल्स। ठीक है, सोशियोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन में इंपॉर्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मस्ट डू, मतलब करो ही करो, ये तो करना ही करना है। देन उसके बाद सर्किट ट्रेनिंग, और इसके साथ एक और आता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन ये बनते हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं कि कुछ बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सा करें, ये जिससे हम सेफ हो जाएं, कि भाई मतलब लिख लेंगे पेपर में जाके। ठीक है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तुम करो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार ही आता है पेपर में और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले करो। ठीक है, देन उसके बाद करो पहला क्वेश्चन ये करो, दूसरा क्वेश्चन ये करो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करो ये, चौथा क्वेश्चन करो ये वाला। ठीक है, फिर बाकी अपनी मर्जी से जैसे जैसे करने हैं कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, पहला कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 11 योगा वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक इंडोरेंस वाला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, इंडोरेंस। ठीक है, वो भी करो। ठीक है, देन उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरीज इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स डायनेमिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही आएगा। ट्रेनिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगा का गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट, हीट स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट। एक और होता है, एक और क्वेश्चन होता है तुम्हारा, एक सेकंड मुझे याद आने दो फिर मैं बताता हूँ। देन इसके बाद मेंस कल्चरल हेरिटेज, ये कर लो, मतलब ओवरव्यू ले लो इसका, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है बट कर लो, मतलब छोड़ के नहीं जाना। देन इसके बाद मॉरल एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये करके ही करके जाना है। हाँ, एक मेरे को याद आ गया, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज़, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट्स, कर लो ये डिहाइड्रेशन के कॉजेज़, सिम्टम्स एंड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये करके जाना। मॉरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मगर मेरे से अगर पूछा जाए कि यहाँ पे पहले कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है, ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं जिनको चावल दे दो राजमा दे दो, पूछेंगे पहले क्या खाएं। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ पहले क्या खाना है आपको। पहले आप खाओ क्वेश्चन नंबर आप 19 खाओ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 खाओ। क्वेश्चन 13 को खाने के बाद 9 और 11 को अच्छे से खाओ। ठीक है भाई, हजम भी करना, सिर्फ खाना ही नहीं है। ट्रेनिंग मेथड ये खाओ फिर उसके बाद। ठीक है, देन उसके बाद डोपिंग खाओ, हीट स्ट्रोक खाओ, बाकी जो बचे उसको मिक्स करके खा लो। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20, कंटिन्यूस मेथड। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं आया ना तो मैं बोलूँगा कि जेके बोर्ड का लेवल नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा। देन उसके बाद डायग्राम्स, अगर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी है, क्रिकेट की कर लो, बास्केटबॉल कोर्ट की कर लो, टेबल टेनिस की कर लो, जो कि तुम्हारे सिलेबस में तीनों है। ठीक है, जैवलिन, अरेना, शॉर्ट पुट, खो खो, ये सिलेबस में मतलब डायरेक्ट नहीं है, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, बट डाल देते हैं पेपर में। ठीक है, पेपर में डाल देते हैं। ठीक है, अब रही बात बच्चे, जो मेन चीज़ है, पीडीएफ कैसे मिलेगा भाई, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर दो वीडियो पे कुछ भी अच्छा सा कमेंट, फालतू कमेंट नहीं। व्हाट्सएप करो PHE PDF इस नंबर पे। ठीक है, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर पे कम से कम 10 से 15 मिनट में पीडीएफ मिल जाएगा।
नहीं तो कॉल कर दो यार, कॉल कर दो, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं, तंग नहीं करना है। कॉल भी अगर करनी है तो कॉल को ज़्यादा नहीं, 8-7 PM से पहले पहले कॉल करो, उसके बाद मैसेज, या पहला करो मैसेज, अगर मैसेज में रिप्लाई नहीं आया 10 से 15 मिनट में फिर कॉल करो, ठीक है। तो यही था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएंगे ही आएंगे। बाकी तुम्हारा यार जो MCQ है, MCQ के लिए मैं बोलूँगा कि जिसने तो डिटेल में पढ़ रखा है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जिनको है कि अब PHE का पेपर बहुत ही बच्चे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, कि पढ़ना नहीं है, लास्ट में हो जाएगा। इवन टॉपर्स भी यही होते हैं कि लास्ट में, मैंने भी अपना PHE का पेपर जब दिया था ना, मैं भी यही था कि भाई देखते हैं, कर लेंगे, लास्ट में किया था। तुम्हारे पहले 16 क्वेश्चन आएंगे MCQ, ठीक है। ये कहाँ से करने हैं भाई? तुम्हारे एक अचीवर आता है, JK बोर्ड में एक अचीवर चलता है जम्मू कश्मीर में, विशाल का, ठीक है, विशाल का या MBD का। लेकिन विशाल का सबसे बढ़िया होता है, विशाल का अचीवर लो, उसमें जितने पेपर हैं सबके MCQ रट लो, ठीक है, सबके MCQ रट लो, वहीं से आएगा। नहीं कुछ तो थोड़ा जो पढ़ा होगा पूरे साल, कुछ ना कुछ तो PHE में किया ही होगा, या अगर प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है। थोड़ी मेजरमेंट्स याद कर लो, खो खो फील्ड की मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट, कुछ ईयर्स याद कर लो, ठीक है। ये सब याद कर लो, यहीं से आएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन दिए हैं, ये इनफ है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इतने ही क्वेश्चन बस, भाई इतने ही हैं, इसी को घुमा फिरा के डाला जाता है पेपर में बस। अगर तुम पिछले जितने क्वेश्चन पेपर खोल के देख लो, जितने पास्ट पेपर खोल के देख लो, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के डालेंगे, लैंग्वेज चेंज कर देंगे, बस कुछ भी बात नहीं है, ठीक। और एक और चीज़, अगर तो तुम 12th में ही हो, अगर क्या 12th में ही हो, अब तुम्हें आगे एडमिशन लेनी है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेनी। मैं अगर अपना बता दूँ, मैं खुद अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ मैं, ठीक है। तो हम CUET की भी तैयारी भी कराते हैं, ठीक है, CUET 2026, सॉरी 2025, ठीक है, इसकी तैयारी भी कराते हैं। अगर तुम्हें DU में आना है तो भाई मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मेरे से पूछ सकते हो कैसे DU में आना है। बहुत बच्चे होते हैं DU में ही जाने वाले होते हैं, ठीक है, उनका सपना होता है DU में जाना है या किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, हम CUET की तैयारी कराएंगे आपको। और अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, कोई हम ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। CUET का कोर्स अगर आप लेते हो तो उसी में ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम आपको CUET का कोर्स ही नहीं देंगे, पूरा CUET का कोर्स, आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस, आपको पूरा एकदम आपको कॉलेज तक पहुंचाने तक का सफ़र हमारे साथ रहेगा, ठीक है। और अगर आपके कुछ भाई बंधु हैं, कोई दोस्त वगैरह हैं, तो हमारे क्लास 10th के, 11th के और 12th के न्यू बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे शुरू हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट पे। हम मतलब बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। अगर मैं आपको एस्टिमेट करूँ तो हमारी फ़ीस 1300 से 3500 तक रहती है, ठीक है। और हम फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको मंथली बेसिस पर चार्ज करेंगे। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूटर हैं, सॉरी कंपटीटर्स हैं, जो कि आपको ईयरली प्लान चार्जेस करते हैं कि आपको 28,000 का ले लो कोर्स, 24,000 का कोर्स ले लो, 8,000 का कोर्स ले लो, 10,000 का कोर्स ले लो, लेकिन वो पेमेंट आपको एक टाइम करनी पड़ती है या फिर EMI पे। EMI भी आपकी ज़्यादा 3-4 हज़ार 5,000 6,000 की बनती है, ठीक है। इतनी की तो बनती नहीं भाई, 6-6 हज़ार 10-8-8 हज़ार की EMI बनाते हैं वो। लेकिन हम पहले ऐसे हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, बच्चों को समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम मंथली प्लान लाए हैं आपके लिए, आप मंथली पे करो, ठीक है। और आप पढ़ो जैसे ट्यूशन्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो फीस रेंज स्टार्टेड फ्रॉम 1300 से 3500, ठीक है, क्लास 11th से 12th तक, ठीक है। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो फीस क्या होगी। आपको कोई भाई है, आपके कोई दोस्त हैं, आप प्लीज़ हमें रेफ़र कीजिए, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वही एग्ज़ाम में आता है, ये हमारी गारंटी है 100%, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अपडेट्स के लिए या फिर और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट गाइस।